नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी कहानी सुनते हैं जो हमें अहंकार और सच्ची भक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कहानी का नाम है अहंकार की राख। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं रहस्यमयी विचार से। राख मुझे उसकी याद दिलाती है जो अहंकार के जलने के बाद बचता है। इस एक लाइन में ना इस कहानी का पूरा सार छिपा है। इसे जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब और भी गहरा होता जाएगा। तो कहानी है एक बहुत ही शक्तिशाली राजा की। इनका नाम था राजा महाबल। अब ये राजा वैसे तो बहुत धर्म कर्म करने वाले थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी, अहंकार की। मतलब राजा महाबल के अंदर ना एक तरह का दोहरापन था। बाहर से देखने पर तो वो बहुत बड़े भक्त लगते थे। बड़े बड़े यज्ञ करवाना, जोर जोर से मंत्रों का जाप, कीमती से कीमती चीजें चढ़ाना, ये सब चलता रहता था। लेकिन अंदर से उनका मन घमंड से भरा हुआ था। उन्हें लगता था कि उनसे अच्छा पूजा पाठ तो कोई कर ही नहीं सकता। सच्ची विनम्रता तो थी ही नहीं, बस धन दौलत और दिखावे की ही अहमियत थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो राजा की पूरी सोच को हिलाकर रख देने वाला था। राजा अपने घमंड में चूर महल में आए एक तपस्वी को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर राख लगी थी। वो बड़े तिरस्कार से पूछते हैं, अरे तुम अपने शरीर पर ये राख क्यों मलते हो? क्या तुम्हें धन दौलत, सुंदरता, इन सब चीजों की कोई कद्र नहीं है? देखिए, उनका सवाल ही बता रहा है कि वो सिर्फ बाहरी चीजों को ही सब कुछ समझते थे। और यहाँ आता है उस तपस्वी का शांत मगर बहुत ही गहरा जवाब। वही जवाब जो हमने शुरू में सुना था। लेकिन राजा वो इस गहरी बात का मजाक उड़ा देते हैं। उन्हें लगता है ये सब फिजूल की बातें हैं और वो उस तपस्वी को वहां से जाने को कह देते हैं। वो उस ज्ञान को समझने के लिए उस वक्त बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत जल्द एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो राजा को जमीन पर लापटकती और उन्हें उस तपस्वी की कही बात का असली मतलब समझाती। उसी रात राजा के शाही खजाने में एक भयानक आग लग गई। सोचिए, ठीक उसी जगह पर जहां राजा की सारी दौलत, उनका सारा घमंड इकट्ठा था। सोना, हीरे जवाहरात, कीमती रेशम, वो सब कुछ जिस पर राजा को इतना नाज था, देखते ही देखते राख का ढेर बन गया। और अचानक उस तपस्वी के शब्द राजा के कानों में गूंजने लगे। अब उन्हें राख का असली और भयानक मतलब समझ आ रहा था। यही वो पल था जब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका घमंड टूटा और ठीक उसी समय वो रहस्यमयी तपस्वी फिर से वहां प्रकट होते हैं। इस तबाही को देखकर राजा का सारा अहंकार, सारा घमंड राख हो चुका था। वो दौड़कर उस तपस्वी के पैरों में गिर पड़ते हैं और रो रो कर माफी मांगने लगते हैं जिनकी उन्होंने बेइज्जती की थी। और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो तपस्वी कोई आम इंसान नहीं थे, वो तो खुद भगवान शिव थे जो भेष बदलकर राजा को सबक सिखाने आए थे। और तब भगवान शिव राजा को वो पाठ पढ़ाते हैं जो इस कहानी का दिल है। वो कहते हैं, जो लोग घमंड के साथ मेरी पूजा करते हैं उन्हें बदले में सिर्फ राख ही मिलती है, लेकिन जो सच्चे दिल से समर्पण के साथ मेरी पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। कितनी सीधी और सच्ची बात है। भक्ति में दिखावा नहीं, भाव मायने रखता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असली सार क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, शिव पुराण से प्रेरित इस कहानी की 3 बड़ी सीख हैं। पहली बात तो ये कि राख हमें याद दिलाती है कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है, एक दिन सब खत्म हो जाना है। दूसरी अहम बात यह है कि अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा बंधन है जो हमें सच देखने ही नहीं देता। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ईश्वर को आपके दिखावे या दौलत से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस सच्ची विनम्रता और साफ मन से खुश होते हैं। और आखिर में इस कहानी का सबसे गहरा संदेश कि जब इंसान का अहंकार पूरी तरह जलकर राख हो जाता है, तब जो पीछे बचता है वो होता है शुद्ध ज्ञान। और वही सच्चा शुद्ध ज्ञान ही तो शिव है। ये एक बहुत गहरा विचार है जो हमें बताता है कि असली ज्ञान पाने के लिए अहंकार को खत्म करना ही पड़ता है। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।